एस्ट्रोलॉजी बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि देश दुनिया में हर जगह वर्चस्व की लड़ाई है। तो हम काल पुरुष की कुंडली में जो पहला ग्रह आता है, यानी कि पहले भाव का जो स्वामी होता है मंगल, हम वहां से शुरुआत करेंगे अपने ज्योतिष की कि मंगल दो भावों का स्वामी होता है कालपुरुष की कुंडली में, प्रथम भाव और अष्टम भाव। मैंने दो उदाहरण भी लिए हैं आपको समझाने के लिए। मैं प्रयास करूंगी कि बहुत सरल भाषा में मैं आपको मंगल के विषय में समझा सकूं। और कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, जैसे सेकंड हाउस का स्वामी आपका वृषभ राशि, उसका स्वामी शुक्र है, हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी बात पर आगे बढ़ेंगे। हम पहले मंगल के विषय में बात करेंगे। एक संपूर्ण विवेचना, मतलब मंगल के विषय में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम सिर्फ मंगल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी एक ग्रह से ना व्यक्तित्व का फलादेश होता है, ना कुंडली का फलादेश होता है। तो हम मंगल के किन ग्रहों के साथ, जो भी बड़े ग्रह हमारे जैसे राहु है, गुरु है, शनि है, लगभग हम आपको सभी ग्रहों के साथ मंगल की स्थिति परिस्थिति के विषय में बताएंगे। जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरे जीवन का अनुभव रहा है मंगल के विषय में, मैं आपको वो सभी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मेष राशि आपकी अग्नि तत्व है और वृश्चिक राशि आपकी जल तत्व है। दोनों ही राशि का स्वामी मंगल है, पर दोनों के ही गुण दोष में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि मंगल जिस भाव में बैठता है, जी हाँ, मंगल जिस भाव में बैठता है, अभी हम बात लग्न की ही कर रहे हैं। अभी हम बात चूंकि लग्न की ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगी आपको कि मंगल जिस भाव में बैठता है उस भाव के अकॉर्डिंग उसके गुण और दोषों में परिवर्तन आ जाता है। तो अभी हम लग्न में ही मंगल की बात करेंगे। और हम देखिए, मंगल से ही मांगलिक दोष भी बनता है। हम मांगलिक दोष की भी संपूर्ण विवेचना करेंगे कि मांगलिक दोष कैसे बनता है, कैसे उसका कुंडली के द्वारा ही उसका परिहार हो जाता है, या मांगलिक दोष कुंडली के द्वारा कैसे स्वयं से ही कट जाता है, और कितना मांगलिक दोष आपके जीवन पर असर करता है। मेष राशि का जो मंगल है, यानी कि जो मंगल की मेष राशि है, वो चर प्रकृति की है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यादा अग्नि तत्व है, चर प्रकृति है, मतलब जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी चीजें करने की आदत हो, और थोड़ा सा मतलब डोमिनेटिंग वाला व्यक्तित्व, मतलब शासन सत्ता, रूलिंग, मतलब शासन सत्ता, नियमों के साथ कह दीजिए कि चीजों को करना और चलाना, और स्वयं से थोड़ा सा बड़बोलापन। जी हाँ, स्वयं से थोड़ा सा बड़बोलापन, ये मेष राशि का यदि मंगल है तो उसका ये आप शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। अब यही मंगल यदि आपका वृश्चिक राशि का है, जस्ट उलट, वृश्चिक राशि का मंगल अगर है आपका कुंडली में, देखिए भावों का फर्क पड़ता है, लेकिन मैं अभी चूंकि लग्न की ही बात कर रही हूँ, तो लग्न में यदि वृश्चिक राशि का मंगल है तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जो होती है वो छुपी होती है, उसके गुण दोष भी छुपे होते हैं। जी हाँ, जैसे सर आप जैसे मेष राशि के गुण दोषों के व्यक्ति को बहुत जल्दी पहचान लेंगे। तो वो जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, बड़ी 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 बातें करते हैं, या अग्नि तत्व में मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है। लेकिन जब आपका मंगल वृश्चिक राशि का है तो इनकी एनर्जी बहुत छुपी होती है। ये जो भी कहना करना चाहते हैं वो आप उसके बारे में मतलब सोच भी नहीं सकते। ये आपसे बात करते रहेंगे, पर इनके मन में क्या चल रहा है आप इस चीज को बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। जी हाँ, ये आपसे बात करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, पर इनके मन में क्या चल रहा है, बगल में क्या चल रहा है, क्या ये दिमाग में सोच रहे हैं, क्या ये अगले पल करने वाले हैं, आपको इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं होगी। कह दीजिए कि वो जितना जल्दबाज है
होता है मेष राशि का मंगल, वृश्चिक राशि का मंगल उतना ही ठंडा करके चीजों को, बहुत नॉर्मल करके चीजों को व्यक्त करता है और बहुत सहनशील। मेष राशि के मंगल में बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता। हालांकि कभी भी एक ग्रह से पूरा फलादेश नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जबकि किसी का मंगल मेष राशि का होता है और लग्न में बैठा है, मेष राशि का मंगल हो या मेष राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर धैर्य बहुत कम देखा गया है, बहुत कम। मतलब ऐसे व्यक्ति का धैर्य नहीं होता है बिल्कुल। मतलब वो किसी भी काम को करने के लिए जैसे उनके अंदर कोई जल्दबाजी, मतलब हड़बड़ाहट, कुलबुलाहट, तो उन्हें करना ही करना है, वो उसकी कुछ ज्यादा सोचती नहीं है। लेकिन वृश्चिक राशि बहुत सोच समझ के आगे पीछे, मतलब और सबसे बड़ी बात है कि आप उनकी थिंकिंग को, आप उनकी सोच को जज नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंट है मेष राशि और वृश्चिक राशि में। मतलब इतना बड़ा मेजर डिफरेंट कि बिल्कुल आपका व्यक्तित्व चेंज कर देती है मंगल ही, आपके लिए भी सोचने का विषय है मंगल ही, लेकिन आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपकी कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर। इसके लिए मैंने आपको ये दो उदाहरण लिए हैं, मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगी। हालांकि मंगल की मैं प्रयास रहेगा, मैं फिर कह रही हूँ, मैं संपूर्ण विवेचना करूंगी आपको कि कैसे कैसे मंगल सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में, और किस प्रकार से किन ग्रहों के साथ उसकी क्या स्थिति होती है, तो वो किस प्रकार से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, आपके काम को प्रभावित करता है, आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करता है। देखिए, मंगल यदि आपका अच्छा है तो ये जान लीजिए आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि आपकी जिम्मेदारी आपको बतानी भी नहीं पड़ती है। ये एक अच्छे मंगल की निशानी है। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो, जिसे ये नहीं कहना पड़ा कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, और वो व्यक्ति उस चीज को निभा रहा है, मतलब सिर्फ घर के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी। मैं यहाँ पे छोटा सा क्लू देती हूँ, जब कोई व्यक्ति सिर्फ घर के लिए नहीं, समाज के लिए भी निभा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का मंगल फोर्थ हाउस से, चतुर्थ भाव से संबंधित होता है और शनि से भी संबंधित होता है। इसी तरह छोटे छोटे क्लू मैं आपको बीच में देती रहूंगी ताकि आपको अपनी कुंडली पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि प्रयास तो यही है ना कि आप बहुत सरल भाषा में ज्योतिष को समझें। मैं लिया है, मैंने मोदी जी और ट्रम्प की कुंडली ली है। आपको पता है दोनों ही वृश्चिक राशि के हैं। मोदी जी वृश्चिक लग्न के हैं और ट्रम्प की कुंडली जो है वो सिंह लग्न की है, और इन दोनों के ही लग्न में मंगल बैठा हुआ है। अभी आपने हालिया कुछ चीजें देखी होंगी, व्यक्तित्व में किस तरह से ट्रम्प के व्यक्तित्व में किस तरह से बड़बोलापन आपने देखा होगा, और मोदी जी ने खामोशी से समस्त चीजों को के साथ उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो खामोशी से अपना शांतिपूर्वक वो अपना काम करते रहे। उन्हें जो करना था, जो कहना था, उन्होंने कहा और अपने काम को किया। मैं आज सिर्फ आपको मंगल की स्थिति बताना चाहती हूँ। हालांकि इस स्थिति में किसी की भी कुंडली हो सकती है, हाँ, लेकिन बतौर उदाहरण मैंने ये कुंडली ली है। जिस किसी के भी वृश्चिक लग्न का मंगल लग्न में हो, जी हाँ, अब देखिए मोदी जी की कुंडली में तो लग्न में मंगल है ही है और वृश्चिक राशि है और लग्न में चंद्रमा, और ट्रम्प की कुंडली में सिर्फ मंगल है। हालांकि मांगलिक दोष भी बनाता है। तो हमने ट्रम्प साहब का व्यक्तित्व देखा है कि कितना उनके व्यक्तित्व में बड़बोलापन है, कितने जल्दबाजी सी चीजों को करते हैं, वो सोचते कम है, चीजों को पहले कर जाते, उसका परिणाम को नहीं देखते हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो कार्यशैली है, उस कार्य में कह दीजिए कि कुछ अपने निहित अपने कार्यों के लिए उन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बोला। तो ये अग्नि तत्व का मंगल कह दीजिए। हालांकि मंगल यहाँ सिंह राशि में है, मतलब मंगल वैसी लग्न में कह दीजिए कि अपने आप में शेर का सवा शेर होता है, ऊपर से अग्नि तत्व में। तो व्यक्तित्व का आकलन आप स्वयं ही कर सकते हैं। मैंने आपको अंतर बताया कि क्या अंतर होता है अगर किसी का वृश्चिक राशि का मंगल है और किसी का यदि लग्न में मेष, हालांकि मैं मेष की बात कर रही थी, लेकिन चूंकि मेष लग्न भी आपकी अग्नि तत्व है, सिंह लग्न भी आपकी अग्नि तत्व है।
अब सिंह लग्न में यदि मंगल है तो वो मेष लग्न से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सिंह लग्न का व्यक्तित्व तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है।